ममता बनर्जी के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से एक बुरी खबर है। और बुरी खबर यह है कि जो ममता बनर्जी सोच रही थी कि सीबीआई के जितने भी केस चल रहे हैं अब उसमें वो अड़ंगा अटका देगी और वो कहती है कि साहब हम सीबीआई को अनुमति ही नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में आने के लिए। और वो कहती है कि साहब ये केंद्र का मामला नहीं है जब तक हम परमिशन नहीं देंगे। तो ममता बनर्जी सोच रही थी, लेकिन कलकत्ता की जो हाई कोर्ट है और चीफ जस्टिस ने इसीलिए इस मामले को समझते हुए एक लाइन में यह संदेश दे दिया है कि सीबीआई जिससे चाहे जब चाहे पूछताछ कर सकती है और जिसको चाहे पश्चिम बंगाल में वो गिरफ्तार भी कर सकती है। जिस भी मामले में सीबीआई को अगर चाहिए तो वो काम कर सकती है, क्योंकि देश की एजेंसी है वो, जिसको ये आज़ादी है कि वो देश में कहीं भी किसी को गिरफ्तार करके जांच के लिए या पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब इस फैसले से ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई है और बचाव के लिए अब वो दिल्ली में जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ मिल रही है, मीटिंग कर रही है। बहाना है 2024 का चुनाव, जिसमें अभी 3 साल हैं, लेकिन ममता बनर्जी के ये घबराहट दिखाई दे रही है। और ये इसीलिए है कि उनको लग रहा है कि अब तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई, इधर केस ओपन हो रहे हैं और सीबीआई को मिल गई है अब छूट। तो ये ना हो कि ममता बनर्जी को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े, और इसलिए वो सोनिया गांधी की शरण में गई हैं। भाई टीएमसी छोड़ के फिर कांग्रेस ही ज्वाइन कर लो ना। तो ये लोगों की राय है। टीएमसी के एक युवा इकाई के नेता हैं, मवेशी के कोयला के तस्कर में वो सीबीआई का केस चल रहा था और सीबीआई को इंट्रोगेशन के लिए उनकी जरूरत थी, लेकिन उसने चैलेंज किया था कोर्ट में विनय मिश्रा। ये विनय मिश्रा नाम का टीएमसी का नेता जो कि ममता बनर्जी का बिल्कुल खासम खास है। और खासम खास इसलिए कहा जा सकता है, भाई कुछ ना कुछ हिस्सा देता होगा और ये स्कैम में पकड़ा गया था। और ये स्कैम के जांच में सीबीआई ने पाया कि पुख्ता सबूत और गवाह उनके पास हैं कि विनय मिश्रा इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, जो करोड़ों रुपए का एक घपला घोटाला है। तो इसकी जांच के लिए निचली अदालत में वो बाकायदा एप्लीकेशन लगाई थी ये विनय मिश्रा ने, और ये कहा था कि साहब मुझे जो है मैन टू मैन पूछताछ ना हो, वर्चुअल पूछताछ अगर सीबीआई को करनी है तो कर ले। और ममता बनर्जी तो ये कह रही थी कि सीबीआई को हमारे राज्य में दखल देने का कुछ है ही नहीं। इस पर आपको बताएं कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल ममता बनर्जी को बता दिया है कि सीबीआई देश में जहां चाहे वहां जांच कर सकती है, किसी को चाहे गिरफ्तार कर सकती है यदि वो देश विरोधी गतिविधि में या कोई अपराध में संदिग्ध, जो भयंकर अपराध हैं, बड़े अपराध हैं, उसमें लिप्त है। और ये जो मवेशी का जो तस्करी है, इसमें बाकायदा गौ माता की तस्करी हो रही थी और इसलिए मामला गंभीर है। दूसरी तरफ कोयले का बड़ा घोटाला हुआ और इन दोनों मामलों को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई जब चाहे विनय मिश्रा को गिरफ्तार कर सकती है और जो भी सीबीआई के पास और कितने भी जांच चल रही हैं उनमें जब चाहे गिरफ्तारी कर सकती है। तो इसके बाद आपको बताएं ममता बनर्जी की हालत खराब है, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इसके पहले सीबीआई के पास नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, ये घोटाले चल रहे हैं। और अब अभी हाल ही में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है, महिलाओं के साथ जो रेप हुए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर टीएमसी के लोगों ने मारा है, इसको लेकर भी एनएचआरसी, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, एससी एसटी आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें आपको बताएं कलकत्ता हाई कोर्ट में एनएचआरसी ने यही अपील की है कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो और सरकार दोनों मिलकर के ये हिंसा को अंजाम देने में लगे हुए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर मारा गया है। पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस धमकाने का काम कर रही है उन्हीं लोगों को जो लोग पीड़ित हैं, और ऐसे में पुलिस से न्याय की उम्मीद नहीं है। तो एनएचआरसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें एक एप्लीकेशन ये लगाई है कि ये जितनी हिंसा हुई है इस सब की जांच के लिए भी सीबीआई को ये सारा केस हैंडओवर किया जाए। अगर ऐसा होता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ये सारी हिंसा की जांच भी सीबीआई को देती है, फिर तो इतना मतलब पक्का है कि ममता बनर्जी के कई मंत्री, विधायक और ममता बनर्जी का भतीजा भी हो सकता है कि उसमें उसका तार फंसे। और इसलिए ममता बनर्जी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, जिसको ममता बनर्जी ने अब समझा है। तो ममता बनर्जी को अब लग गया है कि
मुख्यमंत्री बने रहना वैसे ही मुश्किल है, उपचुनाव 6 महीने में होने हैं। अभी वो चुनाव आयोग से उनके प्रतिनिधि लोग मिले हैं कि साहब 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, थोड़ा टाइम बचा है, जरा चुनाव जल्दी करा दो। लेकिन जिस तरह से IMA ने अनुमान जताया है कि एक तीसरी वेव कोरोना की फिर से आ सकती है और इसको लेकर सावधानी रखने की जरूरत है। अभी तक भारत के अंदर कहीं भी कोई सार्वजनिक सभा, लोगों का मिलना जुलना, ये मना किया गया है और इसलिए इन परिस्थितियों में चुनाव होने की संभावना नहीं है। तो ममता बनर्जी ने दिल्ली में डेरा डाला है, उनको ये शायद लग गया है कि अब ममता बनर्जी को कि अब मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको छोड़ना पड़ेगा और इसलिए अब केंद्र में वो सोनिया गांधी के हाथ जोड़ रही है, वो बाकी जो और दल हैं विपक्षी उनसे मिल रही हैं और कह रही हैं साहब मैं क्षेत्रीय दलों में आती हूं, लेकिन आप हम लोगों की भी ध्यान रखो, हमें भी मान्यता दे दो। ऐसी रिक्वेस्ट सोनिया गांधी से की है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ही पैर पकड़ने थे तो फिर कांग्रेस छोड़ने की जरूरत ही क्या थी, कांग्रेस में ही रहती तो कोई ना कोई सांसद बन जाती पश्चिम बंगाल से और रहती कहीं नारे लगाती हुई सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो वो आज काम वही कर रही है, कभी जो है वो शरद पवार से मिलने की बात करती हैं, कभी केजरीवाल से मिल रही है और अल्टीमेटली लक्ष्य जो है वो यही है कि विपक्ष के नेता के तौर पर कोई लोग उनको कह दें कि ममता बनर्जी दमदार नेता है, भाई प्रधानमंत्री का चेहरा इन्हीं को बनाओ। वो चेहरा इनमें से कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये चेहरे 12-15 हो या कोई एक हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो लड़ाई है वो तो जो ये राजनीतिक दल लड़ रहे हैं ये बीजेपी से पिछले कई साल से लड़ रहे हैं और हमने देखा 14 के चुनाव में, 19 के चुनाव में बीजेपी वर्सेस ऑल यही रहा है। लेकिन आज जो घपले घोटाले करने के बाद ममता बनर्जी ये सोचती थी कि उनकी पुलिस से वो क्लीन चिट ले लेगी, बाकी लोगों को डरा धमका लेगी और सीबीआई को जांच नहीं करने देगी। जिस तरह ममता बनर्जी ने पिछले दिनों किया कि वो नारदा घोटाले की जांच के लिए जब सीबीआई की टीम पहुंची तो ममता बनर्जी ने किस तरह से उनके ऑफिस में जाकर धरना दे दिया, यानी उनको डराने धमकाने और दबाव में लाने की बात थी। और किस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बलों तक पे हमले किए गए, ये ममता बनर्जी डराना चाहती थी सीबीआई को कि यहां उनको जांच नहीं करने दी जाएगी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सीबीआई जब चाहे टीएमसी के गुंडों को गिरफ्तार कर सकती है। टीएमसी में भले ही वो कितने ही बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो अभिषेक बनर्जी के खासम खास दोस्तों में आता है, ये विनय मिश्रा, और दोनों ने मिलकर जो सूत्र हैं वो तो यही बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी का भतीजा और वही सारा काम, सारा नेक्सस देखता है, उसी के इशारे पे सब कुछ होता है। तो विनय मिश्रा ने जितने भी ये मवेशियों का ट्रांसफर तस्करी की है, बांग्लादेश में उनको बेचा है, उसके पीछे बड़ा नेक्सस और बड़ा हिस्सेदारी इन दोनों नेताओं के हिस्से में आई है। अब सीबीआई उसके और आगे खुलासे करेगी। विनय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद आगे के तार खुलेंगे कि अभिषेक बनर्जी को कितने पैसे दिए गए या ममता बनर्जी तक कितने पैसे पहुंचे, कौन कौन नेता इन्वॉल्व थे। और इसी के लिए पूछताछ के लिए पुलिस, ये सीबीआई को विनय मिश्रा की जरूरत थी रिमांड पे लेने की, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस अभी तक अड़ंगे अटका रही थी। और आपको बताएं ये जो है एक द्वीप है वहां पर, वो है वानयातू द्वीप में वो जाकर के छुप गया है विनय मिश्रा। तो अभी थोड़ी अड़ंगे हैं क्योंकि भारत की जो संधि है वो वानयातू के साथ नहीं है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है उसके पास कई पासपोर्ट, कई वीजे उसके पास हैं, तो हो सकता है किसी और देश में भागकर छुप जाए। लेकिन वो कहीं भी छुप जाए, अब उसको समझना चाहिए कि केंद्र में मोदी बैठे हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएगा, जाकर वहीं से खोज कर हमारी सीबीआई उसको लाएगी इस भारत में और इन्वेस्टिगेशन होगी। गौ माता की तस्करी करना, कोयले की तस्करी करना और रोहिंग्याओं को बसाना, ये बांग्लादेश की घुसपैठ कराना, ये टीएमसी के नेताओं को अब भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जो भी मामले ये कलकत्ता पुलिस के पास थे या पश्चिम बंगाल में जहां भी वहां की पुलिस के पास थे,
अब ज्यादातर मामलों में कोर्ट में एप्लीकेशन ये लग रही है कि पुलिस का रोल टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह है, और वो तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करती ही नहीं है, उनको बचाने के लिए काम करती है। यदि उनके खिलाफ कोई एफआईआर कराने की कोशिश करे, उल्टा उन्हीं को पुलिस डराती धमकाती है। ऐसे में कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, कोई सबूत कैसे मिलेगा? और जब पुलिस की इच्छा ही नहीं है कि टीएमसी के लोगों को पकड़ा जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ऐसे में कोई उम्मीद कैसे कर सकता है कि टीएमसी का एक भी कार्यकर्ता, जो चाहे भले ही कितनी ज्यादा हिंसा में इन्वॉल्व हो, चाहे महिलाओं के साथ गैंगरेप में इन्वॉल्व हो, चाहे हत्याओं में इन्वॉल्व हो, वो तो जेल जाएगा नहीं जब तक कि केस सीबीआई के पास नहीं आएगा। और इसलिए मामले की गंभीरता को ये कलकत्ता की हाईकोर्ट भी समझ रही है, क्योंकि ममता बनर्जी तो वो नेता है जिसने कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर तक पे सवाल उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वहां तक के जजों को धमका दिया। तो इस बात को ये जस्टिस भी समझते हैं, लेकिन ममता बनर्जी अब क्या करेगी ये देखना होगा। हो सकता है वो पश्चिम बंगाल में अब किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, ये भी लोगों की नजर है, कांग्रेस की शरण में है, क्या होता है देखना होगा। इतना जरूर है कि उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कई नेताओं की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आने वाले कुछ दिनों में सीबीआई की गिरफ्त में होंगे, जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वंदे मातरम।